संजना पांडे पीपल के पेड़ के पास खड़ी होकर वहां मन्नत मांगती है कि अगर मेरी छोटी बहन फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगी तो मैं भी आपसे शादी कर लूँगी, क्योंकि वहाँ के लोगों की मान्यता होती है कि जिस औरत का भी मन्नत पूरा होता है वो पीपल के पेड़ से शादी करती है। तो संजना पांडे भी मन्नत मांग लेती है। उसके बाद प्रणाम करके वो चली जाती हैं। इधर संजना पांडे के चाचा उनकी शादी तय कर देते हैं, पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास देने के लिए लड़के वालों को दहेज का इंतजाम नहीं हो पाता है और वो गांव में शादी का कार्ड भी बांट चुके होते हैं। तो शादी करने के लिए लड़के के पिता बिना दहेज का नहीं मानते हैं। तो संजना पांडे के चचा लड़के वालों से बोलते हैं कि मैं 1 सप्ताह में सारा दहेज और दहेज का सामान आपको दे दूंगा, बस आप लोग तय किए हुए तारीख पर शादी होने दीजिए। तो किसी तरह लड़के के पिता शादी करने के लिए मान जाते हैं। इधर जब लड़के के पिता यानी प्रेम सिंह के पिता अपने घर के बाहर बैठे होते हैं अपने दामाद के साथ और वो अपने दामाद को बैठे बैठे ताना मार रहे होते हैं, तभी प्रेम सिंह की माँ पीछे से आती है और प्रेम सिंह के पिता से पूछती है कि बिना सामान बिना दहेज के शादी कैसे होगा। तो प्रेम सिंह के पिता बोलते हैं कि दहेज कहाँ भागा जा रहा है, दहेज तो वो देगा ही, मेरी नज़र तो उसकी सारी संपत्ति पर है, सारी संपत्ति की मालकिन लड़की है। ये सुनते ही लड़के की माँ खुश हो जाती है। इधर संजना पांडे की माँ से उनके चचा बोलते हैं कि ऐसे घर में मैं अपनी भतीजी की शादी कर रहा हूँ कि वहाँ वो जाकर राज करेगी। ये सुनते ही संजना पांडे शर्मा जाती है और अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। संजना पांडे के चचा अंदर आते हैं तो उनकी पत्नी गुस्सा करने लगती है। वो अपने पत्नी से बोलते हैं कि ये सारा संपत्ति भैया का ही है और उनके जाने के बाद मुझे भी अपना फर्ज तो निभाना है ना, तुम गुस्सा नहीं करो, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। संजना पांडे सब औरतों के साथ बैठकर पूजा कर रही होती है तो उनकी छोटी बहन आती है और बोलती है कि मैं बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। संजना पांडे जब रात में सोती हैं तो उनके सपने में एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुमने मन्नत मांगा था कि जब तुम्हारी छोटी बहन फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगी तो तुम मुझसे शादी करोगी। ये बोल के वो लड़का गायब हो जाता है। तभी संजना पांडे का नींद खुलता है और संजना पांडे को याद आता है कि वो मन्नत मांगे हैं पीपल के पेड़ से शादी करने के लिए। अगर उनकी इच्छा पूरा हो जाता है तो वो अगले दिन पीपल के पेड़ के पास जाती है और लाल धागे को पीपल के पेड़ में बांधकर उससे शादी कर लेती है। और उसके बाद संजना पांडे जाने लगती है तो उनके पीछे से किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ आती है। तो संजना पांडे पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नज़र नहीं आता है, तो वो अनसुना करके घर चली जाती है। संजना पांडे को औरत लोग हल्दी लगा रही होती है, तभी वो लड़का का आत्मा संजना पांडे के सामने आ जाता है जो पीपल के पेड़ में रहता था और संजना पांडे से बोलता है कि शादी का वादा मुझसे करके तुम शादी किसी और से कर रही हो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। और वो लड़का का आत्मा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर आगे संजना पांडे की शादी होने लगती है। प्रेम सिंह संजना पांडे से शादी कर लेते हैं। शादी करके जब संजना पांडे गाड़ी पर बैठकर जाने लगती है तो गाड़ी उसी पीपल के पेड़ के पास रुकती है और दूल्हा दुल्हन गाड़ी से उतर कर पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं तो वो बच्चे की आत्मा गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर वो बच्चे की आत्मा बोलती है संजना पांडे से कि शादी का वादा मुझसे करके शादी तुम इससे कर ली। संजना पांडे उस बच्चे की आत्मा से बोलती हैं कि हम शादी तो नहीं कर सकते हैं पर दोस्त बनकर रह सकते हैं। तो वो बच्चे की आत्मा भी संजना पांडे के साथ उनके ससुराल आ जाती है। रात को जब संजना पांडे का पति सुहाग रात मनाने आता है तो बीच में वो बच्चे की आत्मा खड़ी हो जाती है, जिससे संजना पांडे का पति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो संजना पांडे उस बच्चे की आत्मा से बोलती हैं हटने को, तब उनका पति आगे बढ़ पाता है। ऐसे कुछ कुछ चुलबुलापन वो बच्चे की आत्मा करता है।
कभी दूध पी लेता है तो कभी दूल्हे को पेट खराब करके टॉयलेट भेज देता है। अगले दिन सुबह उठकर संजना पांडे जब बाहर आती है तो संजना पांडे की ननद बोलती है कि जब तक दहेज नहीं मिल जाता तब तक तेरा पति तुझे छुएगा भी नहीं। कमरे में जाकर संजना पांडे अपने मायके में फ़ोन करती है और अपने चचा से दहेज के बारे में पूछती है। संजना पांडे का जो दोस्त होता है बच्चे का आत्मा, वो संजना पांडे को घर के कामों में हेल्प करता है, जैसे बर्तन चुटकियों में धुल जाता है और कपड़े भी चुटकियों में धुल जाते हैं। संजना पांडे पर उनके ससुराल वालों को शक हो जाता है कि वो इतना जल्दी सारा काम कैसे कर लेती है और वो अकेले में किससे बात करते रहती है। तो ससुराल वाले तांत्रिक को घर में बुला लेते हैं उस बच्चे के आत्मा को घर से भगाने के लिए। तो तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से बच्चे की आत्मा को घर से भगा देता है। अब संजना पांडे घर में अकेले हो जाती है। एक दिन संजना पांडे का ससुर उनके चचा को फ़ोन करते हैं बार बार, पर संजना पांडे के चचा फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ससुराल वाले मिलकर संजना पांडे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तभी संजना पांडे का पति घर में आ जाता है और संजना पांडे का पति भी अपने माँ बाप और बहन के साथ मिलकर संजना पांडे को मार देता है दहेज के लिए। संजना पांडे के चचा संजना पांडे के मर जाने के बाद फिर फ़ोन करते हैं संजना पांडे के ससुर को। तो फ़ोन उठाते हैं ससुर जी तो संजना पांडे के चचा बोलते हैं कि हम सुबह दहेज और दहेज का सारा सामान लेकर आ रहे हैं। तो संजना पांडे के ससुर बोलते हैं ठीक है आइए। अगले दिन संजना पांडे के चचा उनके ससुराल पहुंच जाते हैं सामान लेकर और सारा सामान संजना पांडे के ससुर ले लेते हैं। जब संजना पांडे के चचा अपने समधी से बोलते हैं कि मेरी भतीजी कहाँ है, तो संजना पांडे के ससुर बोलते हैं कि अपने पति के साथ दिल्ली चली गई है। तो ये झूठ सुनकर संजना पांडे के चचा वहां से चले जाते हैं। अब प्रेम सिंह के पापा उनकी दूसरी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। एक रिश्ता मिलता है तो प्रेम सिंह को उनके पापा फ़ोन करते हैं और घर आने के लिए बोलते हैं। अब इधर संजना के घर वाले उनके चचा के पास प्रेम सिंह के बाप का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि संजना पांडे की मौत हो चुकी है दिल्ली में ही। ये सब सुनकर सब लोग रोने लगते हैं। अगले दिन संजना पांडे के मायके वाले उनके ससुराल पहुंचते हैं तो सब लोग वहां भी ड्रामा करके रो रहे होते हैं। ये सब संजना पांडे की आत्मा देख रही होती है। संजना पांडे की आत्मा अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए उसी पेड़ के पास पहुंचती है जिस पेड़ में उसका दोस्त रहता था। वहां पहुंचने के बाद संजना पांडे को उसका दोस्त एक शक्ति देता है संजना पांडे को, जिससे वो सभी को दिख सकती है पर उन्हें कोई टच नहीं कर सकता है। अब संजना पांडे अपने ससुराल वालों को परेशान करने लगती है। संजना पांडे के ससुराल वाले इन परेशानियों से दूर होने के लिए तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तो इन लोगों की बातों को सुनकर प्रकाश जैस संजना पांडे और उनके दोस्त के आत्मा को बुलाते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। फिर संजना पांडे के ससुराल वाले अपने घर चले जाते हैं और प्रेम सिंह की शादी की तैयारी करने लगते हैं। इधर प्रकाश जैस को लगने लगता है कि शायद वो शुद्ध आत्मा को कैद कर लिए हैं। तो उनकी सच्चाई जानने के लिए प्रकाश जैस संजना पांडे और उनके दोस्त के आत्मा को बुलाते हैं और उनकी सच्चाई जानते हैं। सच्चाई जानने के बाद प्रकाश जैस भी संजना पांडे के तरफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि संजना पांडे से कि तुम अपने ससुराल वालों के गलती का सजा उन्हें दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संजना पांडे अपने मायके में जाती हैं और अपनी माँ और अपने चचा से मरने की सच्चाई बताती है। फिर संजना पांडे और उनके दोस्त की आत्मा दोबारा ससुराल में पहुंच जाते हैं। संजना पांडे की आत्मा अपने पति से बोलती है कि तुम शादी करने जा रहे हो तो मुझे नहीं ले जाओगे। फिर से संजना पांडे के ससुराल वाले परेशानियों को दूर करने के लिए प्रकाश जैस के पास पहुंचते हैं। तो प्रकाश जैस बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो जाइए निश्चिंत होकर शादी कीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब प्रेम सिंह अपनी शादी करने के लिए जा रहे होते हैं तभी उनके जीजा जी गाड़ी को चलाकर उसी पीपल के पेड़ के पास ले जाते हैं। तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं तो वहां पर संजना पांडे और उनके दोस्त का आत्मा आते हैं और संजना पांडे अपने ससुराल वाले को सजा दे देती हैं
किसी को पागल बना देती है तो किसी को अंधा बना देती है, किसी को गूंगा बना देती है। फिर प्रकाश जैस आते हैं और संजना पांडे के आत्मा से बोलते हैं कि अगर हो सके तो इन लोगों को माफ़ कर दो। संजना पांडे अपने ससुराल वालों को माफ़ कर देती है प्रकाश जैस के बोलने पर और उन्हें ठीक कर देती है। फिर प्रकाश जैस उस बच्चे की आत्मा को बड़ा कर देते हैं और वो आत्मा संजना पांडे के आत्मा से शादी कर लेती है और फिर दोनों आत्माएं गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों, यही कहानी है सैनूर भोजपुरी मूवी की। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।